हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर पॉइंट। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज की क्लास में हम सब क्या पढ़ेंगे। पिछले क्लास में मैंने बताया था, क्या बताया था, याद है आपको? याद है कि नहीं भाई? भाइयों बहनों, याद है? याद है? नहीं याद है? चलिए फिर से बता दे रहा हूं। हम रासायनिक बंध के प्रकार पढ़े थे। क्या रासायनिक बंध के प्रकार पढ़े थे? उसमें उन प्रकारों के बारे में आज जानेंगे, ठीक है। तो आज उन प्रकारों के बारे में जानेंगे। हम लोगों का पहला क्या है, विद्युत संयोजी या आयनिक बॉन्ड, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आप जानना चाहेंगे? चलिए जानते हैं। इलेक्ट्रोवायलेंट इलेक्ट्रोवायलेंट और आयनिक बॉन्ड, ओके। इसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रोवायलेंट और आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखिए, अणु कैसे बनता है? दो परमाणु से मिलकर बना होता है अणु। जैसे ये एक परमाणु से मिलकर अणु बना होता है। ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा? ये दोनों मिल जाएंगे तो HCl हो जाएगा। चलिए एक और देख लेते हैं, Na प्लस Cl। ये दोनों मिल जाएंगे तो NaCl हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये परमाणु है, ओके। क्या है? परमाणु है। ये दो परमाणु है, ओके, ठीक है। ये दो परमाणु है और ये दोनों परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु बनाते हैं। क्या? अणु। आपको समझ में आया कि अणु क्या होता है? दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में आज देखेंगे। तो आज की क्लास में हम लोगों का यही टॉपिक है। और ये एक बात और जान लीजिए, जो आई थिंक मैं वो एग्जाम्पल समझाते टाइम बताऊंगा तो आपको क्लियर होगा, तो उसी टाइम बताऊंगा। तो इसकी परिभाषा देखेंगे आप सब। इसका परिभाषा देखा जाए, इसका परिभाषा ये होता है, दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत संयोजी या आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। और इसे ये तो दो बोलते ही हैं, विद्युत संयोजी और आयनिक तो बोलते हैं, और इसे ध्रुवीय बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या? ध्रुवीय बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या? और इसे ध्रुवीय बंध भी बोलते हैं, ओके। इसे ध्रुवीय बंध भी कहते हैं। तो समझ में आया इसे क्या बोलते हैं? और इसे ध्रुवीय बंध भी बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखा जाए कैसे? विद्युत संयोजी या आयनिक बंध होता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल ओके। चलिए अब बताइए एग्जाम्पल में क्या लिया जाए? जल्दी बताइए, एग्जाम्पल में क्या लिया जाए? हाँ, आप ही से पूछ रहा हूँ, कोई और से नहीं। क्या लिया जाए एग्जाम्पल में, बताइए। चलो भाई, एक एग्जाम्पल मैंने दिया था पहले, उसी को उठाते हैं। चलिए भाई, उसी को लेते हैं। क्या लिए थे? NaCl। ये पूरा क्या है? ये अणु है, ओके। चलिए ये कैसे बना, इसको देखते हैं, ये कैसे बना। और इसे जानने से पहले एक बात और जान लीजिए, ठीक है। हमेशा परमाणु में अंतिमवा इलेक्ट्रॉन में परमाणु के अंतिमवा कोष में, यानी अंतिम कोष में, आपको मैंने पढ़ाया था क्या? परमाणु पेरियोडिक टेबल। उसके बाद उसमें बाउ नियम भी बताया था। उसी में बताया था कि अंतिम कोष में कितना होना चाहिए? हाँ, 8। कितना? 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए। अंतिम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होना चाहिए, ठीक है, जो अस्थायी होना चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, कितना इलेक्ट्रॉन?
8 इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये अस्थाई होगा, ठीक है, क्या अस्थाई, ओके, तभी ये अस्थाई होगा। अगर 8 इलेक्ट्रॉन से कम होंगे तो नहीं होंगे। हाँ, तो चलिए अपने टॉपिक पर एग्जांपल पे चलते हैं। तो एग्जांपल पे चलते हैं। एग्जांपल क्या कहता है, ये अणु है, इसे ये अणु कैसे बना है ये देखेंगे। चलिए देखते हैं। इसे Na प्लस Cl, ओके, Na प्लस Cl। चलिए आप बताइए सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, और परमाणु क्रमांक के बराबर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ओके, परमाणु क्रमांक के बराबर ही इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित रहते हैं। तो बताइए सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना रहता है, चलिए जल्दी बताइए। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, ओके, 11 होता है। तो चलिए इसे हम तोड़ते हैं। कैसे, सोडियम का इसे साइड में हम इसे करेंगे, इधर करता हूं। सोडियम का इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 11 होते हैं, ओके, और कैल्शियम के कितने होते हैं बताइए। अगर इसे पढ़ना है तो आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। क्या पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए, याद कर लीजिए, ओके। कैल्शियम को देखते हैं। कैल्शियम का कितना होता है जल्दी बताइए, 17, ओके, 17। इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं 17, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में 70। चलिए भाई, हम तो हिंदी मीडियम वाले इंसान, इंग्लिश क्या जाने। तो चलिए इसे अब हम तोड़ेंगे। कैसे भैया, हम लोग क्या बोला, अंतिमों को, यानी अंतिम कोफ को इसमें लेंगे। क्या अंतिम कोफ, तो इसमें कितना आ रहा है, इसे तोड़ते हैं। तो ये होगा 2 8 1, ओके, ये होगा 2 8 7। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कैसे 2 8 और 2 1 हुआ, और कैसे 2 8 7 हुआ, समझ में आया आपको कैसे होगा भैया, ठीक है। इसे तोड़ेंगे तो इतना आएगा। तो अंतिम कोफ, क्या अंतिम कोफ, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है बाबू। अंतिम कोफ के सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, और कैल्शियम कितने हैं अंतिम कोफ में, 7 इलेक्ट्रॉन है। चलो भाई 7 रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 1 7 हो गए भैया। चलो तो भैया 7 हो गए। और हम लोगों ने क्या पढ़ा, 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो अभी अस्थाई होगी, क्या अस्थाई कोफ होगी। तो चलिए भैया इसे हम करते हैं। तो अगर Na हो गया, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा Cn में, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। तो क्या होगा बताइए, क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, जल्दी बताइए भैया क्या होगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो ये रिडायर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होता है कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर होगा तो Cl, और Cl पर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव, और सोडियम पर जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस चार्ज, यहीं पे तो होता है प्लस। यानी कि किसी को हम पैसा देते हैं तो हम माइनस में जाते हैं, यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाता है, क्या प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे प्लस होगा, और ये दिया है तो यहाँ पे यहाँ सोडियम पे प्लस होगा, और जो लिया है वो माइनस, क्या माइनस। तो कैल्शियम पे माइनस, धन हो गया, ऋणात्मक हो गया, और सोडियम धनात्मक हो गया। तो अब इस पर इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, इस पर इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, इस पर इलेक्ट्रॉन कितना रह जाएगा, इस पर इलेक्ट्रॉन एक इधर दिया है तो इस पर इलेक्ट्रॉन 2 और 8, और इस पर कितना हो जाएंगे 2 8 8 8। चलो भैया 8 हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, तो ये अस्थाई हो गया। देखिए तो यहाँ पे 7 थे, 7 इलेक्ट्रॉन इस पर था ना, 2 8 7, ओके। इस पर कितना था 2 8 1, तो ये इलेक्ट्रॉन एक इधर चला गया। आपको समझ में आया कैसे हुआ। तो एक और एग्जांपल देखा जाए, बताइए एक और एग्जांपल देखा जाए। तो चलिए भैया एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए बताइए क्या एग्जांपल इस बार लीजिए जाए। आंख में कुछ पड़ गया है, लगता है कि बार बार आ रहा है।
बताइए एग्जाम्पल नेक्स्ट क्या ले जाए, एक और एग्जाम्पल लिए जाए, नहीं बताएंगे। चलिए हम भी अपने मन से ले रहे हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को लिया जाए इस बार। क्या कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड को लिया जाए इस बार। एग्जाम्पल ये फर्स्ट है ना, हम लोग सेकेंड लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पहले बताइए क्या होगा, क्या होगा। कैल्शियम का ऑक्साइड क्या होगा, कैल्शियम Ca ऑक्साइड हो, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में देखेंगे तो कैल्शियम पर कितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है, कैल्शियम पर इलेक्ट्रॉन कितना उपस्थित रहता है, चलिए बताइए इलेक्ट्रॉन कितना उपस्थित रहता है। 20 बचवा 20, कितना 20 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। इसे चलिए तोड़ते हैं, कैसे टूटेगा, 2 8 8 2, ओके 2, अंतिम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए इसे अभी हम करते हैं Ca प्लस O, तो इस पर कितना चार्ज है, इस पर 2 अंतिम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को तो आपका पता होना चाहिए भाई, ऑक्सीजन नहीं रहता तो हम इस दुनिया में नहीं रहते, आप पढ़ाई नहीं कर पाते, हम नहीं रहते, आप नहीं रहते हैं, क्या होगा जल्दी बताइए, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा भाई, जल्दी बताओ कितना होता है, 8 होता है। कितना होता है, ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन कितना उपस्थित रहता है, इलेक्ट्रॉन 8 उपस्थित रहता है, ओके। और इसे कैसे तोड़ेंगे, 2 6 के रूप में, ओके, 2 और 6 के रूप में। तो अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए भाई इलेक्ट्रॉन 6 भर देते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, नहीं हाँ 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसको 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, 8 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन की। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये इस पे साझेदारी कर लेंगे, क्या साझेदारी कर लेंगे, ओके। यानी कि जो हम लोगों ने परिभाषा में क्या पढ़ा, स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाएंगे, क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर करेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, साझेदारी, क्या साझेदारी। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। तो ये क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम, कैल्शियम, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये तो ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा हुआ है, तो ये हो गया, और साथ में साथ ये भी हो गया। ये वाला तो हम लोग सहसंयोजी में पढ़ेंगे, इसे आप अभी ना दिमाग में बैठाइए कि ये कहां से आ गया, ओके, इसे आप भूल जाइए, इसे हम सहसंयोजी में पढ़ेंगे। तो समझ में आया कैसे इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो गए यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, CaCO2 CaO, ये क्या बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। यही है हम लोगों का कैल्शियम ऑक्साइड, जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, यही इस तरह से बनता है। आपको समझ में आया कैसे इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करके, यानी एक स्थान पे दूसरे स्थान पर रख के, स्थान स्थान स्थान, ये कहाँ से आ रहा है स्थान, बताऊं, जानेंगे, एग्जाम्पल दूं। मान लीजिए आप 3 भाई, चलो भाई 3 भाई हैं, और एक भाई कभी नानी के यहाँ रहता है, कभी मतलब अपने गांव रहता है, कभी नानी के यहाँ रहता है। तो एक भाई इधर उधर इधर उधर टपकता रहता है और दोनों जगहों का काम संभालता रहता है। वही जो भाई है, मान लीजिए वही 1 इलेक्ट्रॉन है, और 2 जो भाई है वो तो एक जगह पर, यानी कि अपने गांव ही रहते हैं। तो समझ में आया कैसे इलेक्ट्रॉन कैसा होता है। मान लीजिए आपका एक भाई है, ओके। तो चलिए अब हम क्या देखेंगे, अब हम लोगों ने ये देख लिया, क्या देखा, इलेक्ट्रोवायलेट बॉन्ड, ओके, इलेक्ट्रोवायलेट बॉन्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं, ध्रुवीय बॉन्ड भी बोलते हैं या आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं जी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हम लोगों का क्या था, आपको याद है, नेक्स्ट टाइप क्या था, नेक्स्ट टाइप था क्या, बताइए जल्दी, कैनवालेंट बॉन्ड, क्या, कैनवालेंट बॉन्ड, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सहसंयोजी बंध। चलिए इसके बारे में देखते हैं, सहसंयोजी बंध के बारे में।
आपको कैसा लग रहा है पढ़ाई। एक बात मैं बोलना चाहूंगा, आप वीडियो को फेयर नहीं कर रहे हैं, बहुत बुरा लगता है भाई। अगर वीडियो को फेयर नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत मन नहीं करता है फिर से पढ़ाने के लिए। आप वीडियो को फेयर कीजिए, जितना फेयर करेगा, जितना व्यू आएगा उतना ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, उतना ही फास्ट लेकर चलूंगा कोर्स, और एक बार रिवीजन भी आपको करवा दूंगा। और एक बात जान लीजिए, जान लीजिए, आप बता दीजिए मुझे, ठीक है। क्या हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है? फयोजी, ओके, फयोजी वन, ओके, इसके बारे में हम जानेंगे। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए ये उसी टाइप है, पिछले क्या था, पिछला टॉपिक था उसी के टाइप, उसी की तरह है। हाँ, ये मैं बोल रहा था कि आप जहाँ जहाँ से हैं, यानी अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़्यादा कमेंट कर दीजिए, उससे हम लोगों के मोटिवेशन मिलेगा कि ताकि हमारी वीडियो, हमारी क्लास यहाँ के बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ के मेरे भाई मेरे बहन सब देख रहे हैं, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा कि भाई अपना पहचान वहाँ तक है, उस जिले तक है। जैसे आगरा हो गया, कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, इधर हो गया देवरिया, गोरखपुर, फिर मैं चाहता हूँ कि गाजियाबाद तक जाए, ओके। तो आप अपना कॉलेज के नाम कमेंट कर लीजिएगा, या आप जहाँ के रहने वाले हैं उस जगह का नाम थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा, ओके, ठीक है प्लीज। तो चलिए देखते हैं क्या फयोजी बात, इसके परिभाषा को देखे, बताइए इसके परिभाषा को देखते हैं। चलिए इसके परिभाषा, जब किन्हीं दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझा किया जाता है, उसे ही कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या? कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ओके। यही ना समझ में आया? चलिए इसके हम थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कैसे। दो परमाणु आपको बताया था ना, दो परमाणु, इस बार क्या लेते हैं, बताइए क्या लिया जाए, बताइए फटाफट से बताइए क्या लिया जाए। चलिए पिछले पे ही समझ लेते हैं ताकि आपको लोगों को इजी हो। NaCl, ये क्या है? दोनों परमाणु के बीच, यानी दोनों परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझे से जो बॉन्ड प्राप्त होता है, जो बॉन्ड ये यहाँ पे इन दोनों के बीच बॉन्ड प्राप्त होता है, उसे ही सहसंयोजी बॉन्ड बोलते हैं, जिसे कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ओके। तो इसी के बारे में देखेंगे। तो हम एग्जांपल देखें क्या? एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा, इसीलिए हम एग्जांपल लगा रहे हैं साथ में, नहीं तो आपको तो डेफिनेशन बता कर ही चला जाता, आप कंफ्यूज ही रह जाते। तो डेफिनेशन बताना सही नहीं है मेरे लिए और आपके लिए भी, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल पहले क्या लिया जाए, पहला बताइए। हाँ, एक बात तो मैंने बताया नहीं आपको, वो फिर से भूल गया। हाँ देखिए, एग्जांपल के साथ बता दूंगा इस बार। हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन लेंगे, हम लोगों का एग्जांपल होगा हाइड्रोजन 2, H2, ठीक है, ये हम लोगों का एग्जांपल होगा। और किसमें? हाइड्रोजन में सहसंयोजी बॉन्ड देखेंगे कैसे। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो नॉन मेटल होता है, क्या? उप धातु होता है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो धातु होता है, ओके। ओ सॉरी, उप धातु बोल दिया, और धातु। ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये भी इलेक्ट्रॉन देगा, ये दोनों क्या है? जरा इसे नोट कर लीजिए, नोट पे लिख दीजिए, ठीक है। इसे लिखने से पहले आप यहाँ पर जरा मैं नोट लिखवा दे रहा हूं। जो परमाणु इलेक्ट्रॉन की त्याग करता है वह क्या होता है? वह धातु होता है। अरे धातु लिखा, वह
धातु होता है, ओके, होता है। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह क्या होता है, वह अधातु होता है, अधातु होता है। ठीक है, ये जरा आप नोट में लिख दीजिए, ओके। नोट में मतलब कॉपी के आगे नोट लिख के, नोटी, आप उस नोट पे नोट लिखिएगा जिसे पैसा भी कहते हैं। ठीक है, तो इंक कहाँ गया भाई, इंक खत्म हो गया। चलिए इसी पर हम काम चला देते हैं, ओके, काम चला देते हैं। वैसे हम इंडिया वाले वैसे ही हैं, काम चलाते ही हैं, काम चलाओ बाटे ना अभी। भोजपुरी आता है कि नहीं आप सबको? हाँ, तो इसके लिखते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। ये फाइजे करके, अच्छा, इसमें ये डाल लीजिए अंतिम कोष में, यानी जब ये दो इलेक्ट्रॉन होंगे उपस्थित तो अभी ये अस्थाई होगा। क्या? तो अभी ये अस्थाई होगा सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, ओके। जब अंतिम में दो इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेंगे तो अभी क्या होगा, अस्थाई होगा। क्या होगा? अस्थाई होगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, परमाणु क्रमांक के हाइड्रोजन के क्या होता है, एक होता है, और इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एक। तो ये क्या वो करते हैं, एक एक इस तरह से मिलकर एक इससे साझेदारी कर लेते हैं, और ये जब इसको जरूरत पड़ता है तो ये ले लेता है, जब इसको जरूरत पड़ता है ये ले लेता है। कैसे भैया? एक बात बोलूं, आप दो भाई हैं, ओके, दो भाई ले लीजिए, ये एक भाई एक बहन है, ओके। एक पेन खरीदे, दोनों लोग 10 रुपए के पेन है, 10 रुपए के पेन है। भाई ने 5 रुपए दिया, जो भाई है, भाई का स्पेलिंग गलत हो गया, भाई ने 5 रुपए दिए, ओके, ये 5 रुपए, और बहन ने 5 रुपए दिए। ये दोनों ने एक पेन खरीदे। क्या? पेन खरीदे, ओके। ये दोनों ने पेन खरीदे, कितना का? ये 10 रुपए का पेन खरीदे, ओके। ये बात समझ में आई? हाँ, पेन 10 रुपए का खरीदे, और दोनों लोग क्या कहे कि मुझे जब जरूरत होगी पेन की तो मैं यूज करूंगा, और बहन जब बोली कि अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं यूज करूंगा। तो वही ये भी करते हैं, अगर जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होता है तो ये इससे ले लेता है, और ये इसको जरूरत होता है तो इससे ले लेता है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि कैसे एक दूसरे से साझेदारी करते हैं, यानी मंडोली। आपको पता है भाई यहाँ पे कौन कौन गुंडा है? गुंडा जो होगा उसे मंडोली का एकदम बिल्कुल ही जानकारी होगी। तो ये हम लोग एग्जाम्पल फर्स्ट देख लिए, अब हम एग्जाम्पल सेकेंड देखें क्या? सेकेंड, ओके। तो एग्जाम्पल सेकेंड में हम बताइए क्या देखें? बार आ रहा है, इस बार भी ले लेते हैं क्या? क्लोरीन, ओके। क्लोरीन का क्या होता है? Cl। आप लोग पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, ओके। Cl। तो क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें? 2, 8, 7, 17, और अंतिम में 7, ओके, अंतिम में 7। तो क्लोरीन Cl2 है ना, माफ कीजिएगा, एग्जांपल में थोड़ा गलत लिख दिया था, Cl2 होगा, नहीं तो एक इलेक्ट्रॉन, एक परमाणु लेंगे तो होगा ही नहीं। एक परमाणु अगर हम लेते हैं तो हमारा होगा ही नहीं, ओके। Cl2, चलिए Cl2 हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेंटर पे। और अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन जरूरत होती है? अंतिम में इलेक्ट्रॉनों की कितनी जरूरत होती है? 8। मैंने बताया 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो अस्थाई रहेंगे, ओके, अस्थाई रहेगा, ओके। तो कितना होगा? अस्थाई रहेगा इतना पे। तो जो ये है Cl
इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, एक, ये तो पॉइंट पॉइंट है ना, तो पॉइंट हम लेते हैं, क्यों हम क्रॉस बनाएंगे, 3 4 5 6 7, और ये Cl में 7, इसमें क्रॉस 1 2 3 4 5 6 7। तो जब इसे जरूरत होती है तो ये इस तरह से बना लेता है, और जब इसे जरूरत होती है तो इस तरह से साझेदारी कर लेता है। तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सहसंयोजी बंध में साझेदारी होती है। तो हम हाइड्रोजन क्लोरीन को भी देख ले, हाइड्रोजन क्लोरीन को एक साथ, ठीक है, जिसे हम हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं, हाइड्रोक्लोराइड। चलो भाई इसे भी देख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल कौन सा था, सी एग्जाम्पल, ओके, HCl। आप कंफ्यूज रहेंगे कि दोनों साथ में परमाणु एक सेम लिए, नहीं नहीं, अब कोई भी ले सकते हैं। क्या ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये ले रहा हूँ। हाइड्रोजन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है, और क्लोरीन को अंतिम में 7 होती है, ओके। तो चलिए शॉर्टकट में लेते हैं, जल्दी बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, प्लस Cl पे अंतिम में 5 4 5 6 7, ओके, 7। तो कितने की जरूरत होगी, 7 की, 7 की। तो कैसे होगा, हाइड्रोजन पे 1 और हाइड्रोजन पे 1 और इस पर 1 हो जाएगा, उसके बाद 4 5 6 7, हाँ। तो क्लोरीन के लिए कितना अंतिम में उसमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। तो 8 कैसे लेगा, 8 कैसे लेगा बताइए, दूर लिख दे रहा हूं, 8 यहां से साझेदारी कर लेगा। अगर हाइड्रोजन को कहीं जरूरत पड़ गई तो, हाइड्रोजन को कहीं जरूरत पड़ गई तो ये कैसे लेगा, हाइड्रोजन को अंतिम में कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया कैसे हुआ, इसे जरूरत है तो 8 ले लेगा हाइड्रोजन से, और हाइड्रोजन को जरूरत है तो क्लोरीन से भी ले सकता है, ठीक है, ले सकता नहीं, ले लेगा, क्योंकि ये भी पैसा दी है बहन। और बहन एग्जाम्पल समझा रहा हूं भाई, बहन कहाँ पे गई, ये कंफ्यूज मत होइएगा, एग्जाम्पल बता रहा था, ओके। तो ये हो गया, समझ में आया कैसे। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास, ओके। तो मैंने पीछे बीच में क्लास के अंदर ही बताया कि आप जहां जहां से हैं वहां जगह का नाम को कमेंट कर दीजिए, या अपने कॉलेज का ही नाम कमेंट कर दीजिए, ताकि हमको ये पता चले कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।